जी, मैं अभी 14 दिन से भूखा बैठा हूँ। Yes, yes. आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अंदर जाने के लिए मना है, तो आप अंदर नहीं जा सकते करके मुझे रोकते हैं। जी, मैं ये तो दिस इज नॉट वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। Yes, yes. द सिनेरियोस आर कंप्लीटली डिफरेंट। Yes. सो कंपेयरिंग मेरा नाम केशव श्रीवास्तव है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं अंदर आंदोलन में जाके आया, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे नहीं आए। केजरीवाल जी आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, राइट, सौरभ भारद्वाज जी आए थे, तो आप फिर भी यहीं बैठे रहे और इतनी पब्लिक आई गई, आप फिर भी यहाँ बैठे हुए। और मैं देख सकता हूँ आप कितने दिन से स्ट्राइक पे हैं। तो बोला, एक तो पहले आपका इंट्रोडक्शन और आपका पर्पस क्या है? जी, मेरा नाम है कामेश कुमार और मैं इसलिए आप जैसा पूछ रहे थे मैं अंदर नहीं आया। जी, मैं अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पे मुझे मना करता है। मैं अगर उस तरफ वॉशरूम जो है उस तरफ जाने के लिए भी वहाँ पे जो पुलिस लोग है वो लोग मुझे रोका देते हैं। भाई, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अंदर जाने के लिए मना है, तो आप अंदर नहीं जा सकते करके मुझे रोकते हैं। जी, मतलब मेरा कोशिश ये नहीं है कि किसी को तंग करना। पुलिस लोग मुझे बहुत रोक रहे। तो अभी जब मुझे पता है वहाँ पे यही होने वाला है करके फिर से मैं मुझे वहाँ पे क्यों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। आज सब लोगों को एंट्री दी गई थी, आज नॉर्मल से नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी की रहने वाली जनता थी यूपी बिहार की, वो भी आज अंदर तक गई थी और एक पर्सन ने डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी से भी बात करी। तो आपके मन में एक बार आया नहीं कि चलो मैं भी उठ के चले जाता हूँ? क्या आप बहुत दिन से स्ट्राइक पे यहाँ पे? आज 14 दिन है और सिर्फ पानी पी रहा हूँ। ये मेरा आप स्ट्राइक समझ लो या ये प्रदर्शन समझ लो। जैसे कि ना 25% ऑफ इंडिया, ओके, वो बोलने से पहला मैं ये बोलता हूँ जी। ये कैश रिजर्व रेशियो पिछले हफ्ता जब आरबीआई ने ये पॉलिसी रिवाइज किया था, रेपो रेट की पॉलिसी रिवाइज किया था, कैश रिजर्व रेशियो 3% गिर गया। 3% पहली बार हमारा देश में गिर गया था जब पैंडेमिक के समय। जी, अभी की हालात पैंडेमिक के जैसा है क्या? लेकिन इकोनॉमी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी कलेक्ट कर रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी पहले से धीरे बढ़ रही है, तेज बढ़ रही है? आप लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, बात ये सोचना है। लिक्विडिटी क्यों कम हो रहा है? लिक्विडिटी इसलिए कम हो रहा है, सारे पैसा इकट्ठा ये अमीर लोगों के पास या ब्लैक मनी बन के कहीं पे बैठा है, इसलिए लिक्विडिटी कम हो रहा है। आम आदमी को जीने के लिए भी पैसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आरबीआई को ये कैश रिजर्व रेशियो रिलीज करना पड़ रहा है। और जब मतलब इस हालात में, जब देश इस हालात में है, अब फिर भी मतलब गवर्नमेंट का सोच ये है कि इकोनॉमी और बढ़ाना है और देश को। सर, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। 2014 से पहले जो देश में टोटल कर्जा था वो 55 लाख करोड़ का था, आज वही कर्जा बढ़ के 188 लाख करोड़ हो चुका है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? जी, ओके, मैं पहला, आप इससे पहले कुछ पूछे थे ना, ये इकोनॉमी पहले से अभी तेज बढ़ रहा है या पहले बढ़ रहा है? जी, ये बात मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके गूगल से ढूंढ लीजिए। जब मनमोहन सिंह जी था उस समय आप देख सकते 6 साल, कम से कम 10 साल में ना, कम से कम 6 साल 9% की जीडीपी बढ़ाई। लेकिन अभी इस आदमी जो ये हरामी, जब उस समय ये आदमी मनमोहन सिंह जी के ऊपर उंगली दिखा रहा था, इकोनॉमी बढ़ाने की तरीका इनको पता नहीं है करके बोल रहा था। आप ये भी मेरी बात नहीं है, आप न्यूज जाके ढूंढ सकते हैं। तो ये आदमी मनमोहन सिंह जी को इकोनॉमी बढ़ाना आता नहीं है करके बोल रहा था। लेकिन अभी इकोनॉमी कितना बढ़ रहा है देखा तो भाई, सिर्फ
एक बार 9% की पढ़ाई हुआ, वो भी जब ये पैंडमिक के बाद। अगर पैंडमिक के समय स्लंप नहीं हुआ तो -2% नहीं गिरा तो वहां पे भी 6 to 7% ही होता था। इस आदमी को कुछ आता नहीं है, सिर्फ बोलना आता है, बातें करना या बातें उलझना, बस इतना ही आता है। इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले 5 महीने पहले बीजेपी दिल्ली में गवर्नमेंट में आ चुकी है और यहाँ पे एकदम से झुग्गियां टूटते हुए दिख रही है, बिजली जाते हुए दिख रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये अब मुझे ना पहला चीज ये सोचना है भाई, आप जब जो कुछ भी हम सुविधा ज्यादा सोचते हैं ना, उससे हमको दिक्कत भी बढ़ेगा। जैसे कि अभी ये इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोल रहा है हम नेट जीरो बनाएंगे। मतलब ये जो भी ये क्या बोलते हैं, ये पोल्यूशन जो भी है, ये नेट जीरो बना, जितना भी हम बुराई करेंगे उसके बराबर पेड़ लगाना या जो कुछ भी है, नेट कार्बन जीरो बनाएंगे। वही 2060 करके बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनका कदम आज तक नेट जीरो की ओर बढ़ा क्या? बोलते हैं भाई ईवी से हम ये प्रदूषण कम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ भाई, आप ये जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? थर्मल प्लांट से। भाई थर्मल प्लांट, हाँ कोल भी रहने दो, कोल या थर्मल प्लांट से आ रहा है, लेकिन वहां पे प्रदूषण नहीं है क्या? तो इवन दैट्स बर्निंग, इवन दैट्स प्रोड्यूसिंग कार्बन। So what you are doing now, अभी 24, नहीं सुनिए, 24 घंटा आप इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हो, तो लेकिन इस 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी से आपको कितना प्रदूषण बढ़ रहा है? जी, मैं लोगों से भी यही बोलता हूँ, ले लो। सर कहने का मतलब है गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, राइट? जरूर जी, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का। अगर ये भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी वो गवर्नमेंट फेल हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज ए लिटरल फेल्योर। कि मेरी बात ये है, अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट क्लाइमेट के बारे में भी फेल्योर हो रहा है। कॉमन आदमी का जो जरूरी है, जैसे कि पढ़ाई हो, मेन चीज पढ़ाई है भाई। आप हाँ, ये क्या बोलते हैं हमारा NEP 2020, मैं बोलता हूँ आज तक जो भी एजुकेशन पॉलिसीज आया सब बेकार है, लेकिन NEP 2020 और एक बेकार पॉलिसी है। आप इस ये डॉक्यूमेंट अगर पढ़ सकते तो मेरी हिसाब से कौन सी पॉलिसी, जी भाई मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ, मेरी सोच ऐसा रहता है जी भाई, उंगली दिखाया तो कभी कोई फायदा नहीं। उंगली वो दिखाता है वो नाकाबिल आदमी है, जो नालायक आदमी है। अगर कोई काबिल आदमी है तो वो सॉल्यूशंस दिखाता है। तो मैं छोटा सा क्वेश्चन आता है, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन सर, बोलिए। तो आने वाले 2029 के चुनाव होंगे, उसमें आप किसको देखना चाहते हैं एज अ PM? ओके, मेरे मन की बात है। आपके मन की बात? अगर आम आदमी पार्टी जीता तो सही होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी सेंट्रल में, हाँ, आम आदमी पार्टी सत्ता बना सकता तो सही होगा। ये सच्ची में मेरा मन की बात है। एज अ PM लीडर कौन? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जी, मुझे बस अभी क्या अरविंद केजरीवाल जी, ओके, अरविंद केजरीवाल जी, आप एक नाम आ गया अरविंद केजरीवाल जी का अगले PM के लिए। तो बस मुझे उससे ज्यादा किसी की मुंह नहीं दिख रहा है, उससे बड़ा आपसे कोई फेस वैल्यू कोई नहीं दिख रहा है। क्यों अरविंद केजरीवाल जी? आम आदमी के लिए जो सोचता है जी, 78 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ देश में, ये सब कुछ आम आदमी की धोखा थे। लेकिन पिछले 11 साल से जो, मतलब जब मैं धोखा बोल रहा हूँ ना, वो लोग सही नहीं किया। मतलब आम आदमी के लिए जो जरूरी पॉलिसीज था वो पॉलिसी सही नहीं किया, लेकिन पिछले 11 साल से जो हो रहा है वो सही नहीं हुआ, ऊपर से धोखा ज्यादा हुआ, लूट ज्यादा हुआ। तो मैं जरूर बोलता हूं, आप देखा तो बीजेपी डाउन, मैं बीजेपी क्या है मुझे समझ में आ गया। और
आरएसएस बैन, भाई ये बात आज की नहीं है, ये बात 1940 से है। भाई अगर ये आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का इनसिक्योरिटी जो भी था उस समय, जी भाई मुझे ये मेजॉरिटी हिंदू देश में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा करके जो इनसिक्योरिटी था जिसकी वजह से वो अलग देश मांग रहा था, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं पैदा होता था, दो देश दो विभाजन नहीं होता था और कश्मीर की इशू नहीं आता था और वहां पे पाकिस्तान में ये आतंकवादियों का हब नहीं बनता था, विश्व शांति रहता था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैदा हुआ 1940 में, वहां से लेके विश्व शांति सत्यानाश हो गया। बस इससे ज्यादा मैं सर अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अभी आपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करी, अभी हाल ही में हम देख सकते हैं मिशन सिंदूर हुआ, उसमें फॉरेन पॉलिसी हम क्या उसमें क्या क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं? नहीं, मैं आप आज पूरा देश मना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ भाई, लेकिन मेरी बात ये है ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरुआत हुआ? मेरी सोच ये है कि जी जब ये क्या बोलते हैं आर्टिकल 370 को अब्रिगेट किया था उस समय, if government had succeeded to क्या बोलते हैं नेगोशिएट विद कश्मीर लोगों के साथ, उनको नेगोशिएट करो, उनको एजुकेट करो, उनको भाई आपको आर्टिकल 370 तो हम रद्द किया लेकिन आपको हमारी गवर्नमेंट से क्या क्या मिलेगा करके उनको एजुकेट करके उनको हमारा देश के साथ जुड़ाया, तो वो लोग रिटेलिएट नहीं करते थे। जब तक ये गवर्नर रूल चल रहा था तब तक सब कुछ, जब तक सप्रेस करके रखे थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जब वहां पे सत्ता बन गया, जब वहां पे उमर अली ने उमर फारूक ने चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके बाद सीएम बनने के वहां का सत्ता बनने के बाद दे ओपन डोर्स फॉर टेररिज्म। भाई कभी भी ये सप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ऑलवेज डायलॉग इज द सॉल्यूशन, बट दिस गवर्नमेंट is not someone who क्या बोलते हैं who supports dialogue। छोटा सा और एक बात है, मैं ये इस गवर्नमेंट इज नॉट someone supports dialogue करके बोलने के लिए ना भाई 7 साल से वहां पे एक आदमी लड़ रहा है, जगजीत दल्लेवाल जी, ये किसानों की आंदोलन में, आज तक उनसे कभी डायलॉग हुआ क्या इस गवर्नमेंट के साथ? तो this government is not someone who supports dialogue. This government is all about suppression। सर अब छोटा सा क्वेश्चन आता है, जो पहलगाम में आतंकवादी घुसे थे वो अभी तक पकड़े ही नहीं गए, लेकिन जो 26/11 अटैक हुआ था उसके आतंकवादी पकड़े भी गए थे और उनको पनिशमेंट भी मिली थी, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? छोटे में सर, छोटे में 26/11 का जो बात है, जब कांड हुआ था वही उसी समय वहां पे लोग पकड़े गए, तो यहाँ पे जो कांड हुआ वो लोग भाग गए, वो पकड़े नहीं, तो अभी उसकी बात अब मतलब वो वहां पे पकड़े गए, इधर पकड़े नहीं गए, तो दिस इज नॉट वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। द सिनेरियोस आर कंप्लीटली डिफरेंट, सो कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस वुडंट मेक एनी any sense obviously, so I would say let's not compare। सर आपसे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सर यहाँ पे 14 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, स्ट्राइक पे बैठे हुए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं आया, कोई यहाँ पे आते जाते कितने बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी, कोई IAS, कोई DPCB, कोई यहाँ पे इनको देखने नहीं आ रहा। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है सर बहुत बड़ा, आज की गवर्नमेंट पे, आज की लीडर्स पे और आज की आम समाज पे। धन्यवाद।